अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों चलते हैं क्विक मार्केट अपडेट की तरफ। सबसे पहले बात करें तो बीटीसी की। दोस्तों बीटीसी की जो सपोर्ट बन रही है, सपोर्ट का एक मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ रहे। दोस्तों बीटीसी की जो सपोर्ट है। हाँ, तो दोस्तों बीटीसी की जो सपोर्ट है, बीटीसी की सपोर्ट के जो जोन है वो दो जोन बन रहे हैं फिलहाल। एक जो सपोर्ट का जोन है जहां से मार्केट को कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रही है, वो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस अपडेट में भी आपको बताया था, 109 और 110 का जो जोन है, ये मार्केट की प्रीवियस सपोर्ट थी। इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है और 102 के जोन पर आई है। उसके बाद मार्केट ने फिर से रिकवरी की है और जो उसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग है वो 108 और 109 की सपोर्ट पे ही रही है। तो दोस्तों ये सपोर्ट जो है बीटीसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बीटीसी अपनी इस सपोर्ट को मेंटेन रखता है, सस्टेन कर पाता है, तो यहाँ पे मार्केट के पास, हमारे पास मार्केट का पुल बैक करने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो ये जो वीक बनी थी, जैसे लास्ट अपडेट अगर आपने देखी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि लास्ट जब भी इस तरह का ड्रॉप हमें देखने को मिला है और इस तरह की बॉडी हमारे पास बनती है और उसके बाद इतनी बड़ी वीक बनती है, तो मार्केट इस गैप को फिलअप करने के लिए ज़रूर इस पॉइंट पे आती है। अगर तो ये वाला जो सपोर्ट है ये हमारे पास ब्रेक हो जाती है बीटीसी की, बीटीसी इसको सस्टेन नहीं कर पाता है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 101 का जो जोन है, ये हमारे पास जोन है। यहाँ पे बीटीसी आ सकता है अगले कुछ दिनों में। जैसे मैंने आपको दोस्तों अगर 1 वीक चार्ट की बात बताऊं तो दोस्तों ये देखिए, ये जो वीक थी, ये वीक हमारे पास बनी थी 24 फ़रवरी को 2025 में, जब ट्रम्प ने पहली बार टैरिफ का अनाउंस किया था। ये जो हमारे पास वीक बनी थी, उसके बाद इस वीक को कवर करने के लिए मार्केट नेक्स्ट इस देखे, आप देख सकते हैं कंप्लीट इस मूव को कैप्चर करने के लिए मार्केट इस पॉइंट तक आई है और इस पॉइंट तक आने के लिए मार्केट को 42 डेज लगे हैं। अगर मार्केट यहाँ पे हमारे पास 100 हैंड जो 8 का जोन है, जो सपोर्ट है इसकी, अगर इसी पर सस्टेन करती है, इसी को मेंटेन रखती है, इसको ब्रेक नहीं करती है, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगी और मार्केट अपने जो 114 की जो रेजिस्टेंस है, ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है 118 का एक जोन है रेजिस्टेंस का। दूसरा जो रेजिस्टेंस फिलहाल है वो रेजिस्टेंस चल रही है ये 114 और 15 का जोन है। ये दो जोन है, यहाँ पे मार्केट बैक कर सकती है। अगर मार्केट अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट का जो जो भी अगली मूवमेंट होगी वो मार्केट की अपसाइड होगी और मार्केट 114 के जोन को टच कर सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली इन नवंबर में मार्केट जो है, मार्केट में हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है कि नवंबर में, अक्टूबर तो हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट एंड होने के करीब है और मार्केट ने इस बार अक्टूबर में हमें अच्छा खासा झटका दिया है, जिसकी वजह से मार्केट तमाम की तमाम मार्केट्स हैं जो अच्छी खासी क्रैश कर रही थी। तो दोस्तों ये है इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम देखें तो पूरा टाइम फ्रेम में मार्केट अभी साइडवे मूव कर रही है, साइडवे मूव कर रही है, जो कि इसकी सपोर्ट है वो 109 का ही जोन है। और दूसरी जो सपोर्ट मैंने आपको बताई है वो क्या 104 का जोन है। उसके बाद मार्केट की जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस 116 और 115 का जोन है, जो कि मार्केट कंटिन्यूसली इस जोन को टच करके यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है। अगर मार्केट इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इस रेजिस्टेंस को 115 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो उसके बाद मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, जो कि 100 जो कि रेजिस्टेंस हमारे पास बनती है। ये जो जोन है 124 और 126 का जो जोन है, ये है हमारी रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ तक हमारे पास इसको टेस्ट करेगी, इस मार्केट को। अगर मार्केट अपनी इस जो ये जो रेजिस्टेंस है 114 और 115 की जो रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करती है, तो उसके बाद मार्केट 125 और 24 का जो जोन है इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगी। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है तो जो मार्केट है, जो कि बीटीसी है, वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ
चला जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है इस साल के एंड तक, दिसंबर में हो सकता है। दिसंबर में अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी और मार्केट में हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी बीटीसी की अपडेट। अगर बात करें बीटीसी डोमिनेंस की, तो बीटीसी की डोमिनेंस जो करे 59.54% चल रही है। तो दोस्तों इसकी जो सपोर्ट का है, इसकी सपोर्ट 58.53% है। दोस्तों अगर तो ये सपोर्ट बीटीसी की हमें गिरती हुई नज़र आएगी तो हमें ऑल्ट कॉइन में पंप देखने को मिलेगा। अगर ये बीटीसी की इसके लिए बीटीसी ऑल्ट सीज़न के लिए बीटीसी डोमिनेंस का 57% से नीचे आना लाजमी। अगर ये 57% से नीचे आती है तो हमें ऑल्ट सीज़न में एक हैवी बाइंग देखने को मिलेगी और मार्केट ऑल्ट कॉइन की जितनी भी मार्केट है वो अच्छा खासा पंप करेगी। तो ये है बीटीसी की डोमिनेंस। अगर बात करें इथीरियम की दोस्तों, तो दोस्तों इथीरियम का जो सपोर्ट है, इथीरियम की जो सपोर्ट बन रही है वो इथीरियम की सपोर्ट, इथेरियम की जो सपोर्ट का जोन है वो 4000 के अराउंड अबाउट है, जहाँ के अभी जैसा कि इथेरियम अपनी सपोर्ट पे ही ट्रेड हो रहा है। अगर ये सपोर्ट अपनी ब्रेक करता है, आज की डेली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आज की डेली क्लोजिंग इस सपोर्ट के नीचे होती है तो हमें जो मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट था इसको मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है, जो कि 3400 का जो जोन है। अगर मार्केट आज की डेली क्लोजिंग इथीरियम की हम बात करें, इथीरियम की डेली क्लोजिंग अगर इससे नीचे होती है, इस सपोर्ट जोन के नीचे होती है, जो कि 3900 का जोन है, इससे अगर नीचे डेली क्लोजिंग होती है तो हमारे पास मार्केट ये जो कह रहे वीक का गैप है ये कवर करने के लिए आ सकती है और 3400 का पॉइंट जो है मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। अगर बात करें इसकी रेजिस्टेंस की, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास रेजिस्टेंस का एक ही जोन है जिसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट कंटिन्यूसली उस पॉइंट पे जाती है और वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है और मार्केट अपनी सपोर्ट पे ब्रेक इवन पे आ जाती है। इस जोन को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। ये जो कि 4700 का जोन है, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में दोस्तों, 4 आवर टाइम फ्रेम में इथीरियम में एक हमें पंप देखने को मिला था, उसके बाद अभी मार्केट साइड वेव मूव कर रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट अभी साइड वेव मूव कर रही है। मार्केट अपने जो सपोर्ट लेवल है उसी पे ही ट्रेड हो रही है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो हमें जो नेक्स्ट जो मूव होगा वो 3400 का मूव होगा हमारे पास इथीरियम में। दोस्तों ये थी इथीरियम की अपडेट। अब चलते हैं दोस्तों गेनर और लूज़र में। अगर गेनर्स की बात करें तो गेनर्स की बात करें तो गेनर्स में हमारे पास मोरफो है, 1.55% का गेन देखने को मिला। गोल्ड है जो कि अपने ऑल टाइम हाई को पहुंच गया है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को पहुंच गया है। 108 का जो जोन है वो गोल्ड का जोन है। और अगर TRX की बात करें 0.19% का जोन है। तो दोस्तों आज जो है इतना मार्केट में पंप नहीं है, क्योंकि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 42 है, न्यूट्रल है मार्केट में। ना तो फियर है, ना ही मार्केट डरी हुई है, ना ही मार्केट सेलिंग कर रही है, ना बाइंग कर रही है। तो दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में 3.84 ट्रिलियन है, जो कि 1.18% से गिरा है। ऑल्ट सीज़न की बात करें तो दोस्तों ऑल्ट सीज़न वो भी न्यूट्रल जोन में है, 40 चल रहा है। एवरेज RSI की इंडेक्स की बात करें तो एवरेज RSI इंडेक्स जो है 48.78 पर चल रही है। उसके बाद इथीरियम की डोमिनेंस की बात करें तो इथीरियम की डोमिनेंस BTC की डोमिनेंस मैंने आपको चार्ट पे भी समझा दी थी, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे भी बता देता
तो BTC की जो डोमिनेंस 58.8% चल रही है, जो कि 1.3% से कम हुई है। दोस्तों जब भी BTC की डोमिनेंस कम होगी तो हमें जो ऑल्ट कॉइन है उसमें हमें पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जब BTC की डोमिनेंस कम हो रही होती है तो लोग BTC से पैसा निकाल के दूसरे एसेट्स में डाल रहे थे, जैसे इथीरियम है, सोलाना है एंड XRP है। तो उनमें अगर BTC में हमारे पास कैश इनफ्लो होगा, मतलब BTC की बाइंग होगी, तो हमें ऑल्ट सीजन BTC की डोमिनेंस बढ़ेगी और जो ऑल्ट कॉइन है उनमें हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर अभी टॉप 100 कॉइन की बात करें ऑल्ट कॉइन की, तो आप देख सकते हैं सारे का सारा जितने भी ये जो चार्ट है वो सारे का सारा रेड है। तमाम एक कॉइन 2 कॉइन हैं जिनमें हमें आज पंप देखने को मिला है। उसके अलावा जो मैक्सिमम मेन कॉइन है, डोज है, XRP है, सोलाना है, उसके बाद AVAX है, ING है, जितने भी हमारे पास कॉइन है, जीस है, सब में हमें 10 से 15% गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। दोस्तों ये थी मार्केट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक नेक्स्ट अपडेट तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।